4 पार्टी में बंटा हुआ है। उनको कहता आप ये काम क्यों कर रहे हो? कहीं डांग की सरकार बन जाए, काम तो सोना करावा, काम है काम तो मेरे काम का क्या होगा फिर बताओ मुझे? मेरी चिंता कौन करेगा? आपकी चिंता मैं कर रहा हूं, मेरी चिंता आप कर रहे हो, लेकिन सरकार के अंदर बैठे नेता मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं। भाइयों, वो तो कोशिश कर रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे गहलोत हो और चाहे वसुंधरा हो, वो ये करते हैं कि हनुमान का इलाज कैसे करें, इसका ऑपरेशन कैसे करें, इसको हराए कैसे, इसको घर कैसे बिठाएं, क्योंकि ये हमारी जमात का आदमी नहीं है। उनकी जमात है लुटेरों की जमात, चोरों की जमात, डाकुओं की जमात, ये उनकी जमात है। लेकिन मुझसे आप लोग प्यार करते हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, हमेशा हुंकार भरी, ललकार भरी आपने मेरा साथ दिया, लेकिन हुंकार ललकार मैंने मेरे लिए नहीं भरी। मैं चाहता तो वसुंधरा के साथ 2003 से लेकर 23 तक सत्ता का सुख वसुंधरा के साथ भोग सकता था, गहलोत के साथ भोग सकता था, मोदी के साथ भोग सकता था। आपने देखा होगा जब तीनों काले कानून आए उस समय किसान के बेटे सांसद तो बहुत है, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे कोई आपके लिए लड़ा और आप मेरे साथ लड़ने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर चले, नागौर जोधपुर बाड़मेर से। याद करो उस दिन को, जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मारी, जिसने चार्टर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों को ठुकरा के अपने भाइयों का, किसानों का साथ दिया, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा, जो डरा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। जब सेना को ठेके पर दे दिया 543 सांसदों में से अगर छोटे भाइयों की मदद के लिए कोई व्यक्ति आगे आया जिसने ये कहा कि सेना के सम्मान के अंदर अगर गोली भी लग जाएगी तो गोली खा के भी सेना का सम्मान बचाऊंगा। भाइयों, लोकसभा और पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ योजना का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ। दिल्ली मोदी सरकार ने यह किया कि पहले 25% अग्निवीर लेके 75 वापिस भेज रहे थे, अब ये हुआ संशोधित आदेश कि 50% को नौकरी में रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं। वोट की चोट से आपको भाजपा को हराना है, कांग्रेस को हराना है और RLPS गठबंधन को आगे लाना। अगर आप इन चुनाव के अंदर हमारी मदद कर, हमारी सीटें जिता दी, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। झारखंड के अंदर पिछले सालों में आपने सुना होगा कि एक बार दोनों पार्टियों की बराबर सीट आई और एक व्यक्ति निर्दलीय जीत के आया, उसको बोला आप समर्थन दो, उसने कहा मैं दोनों गंदों में तो खुद लूंगा, और ले लिया और मुख्यमंत्री बन गया। समझ में आ रही बात? जिस तरह कई बार प्रधान और प्रमुख में पेट फंस जाता है ना, पेट फंस जाता है, तब वो आदमी कहता मैं ही बनूंगा, तो बढ़ जाते हैं लोग, जो सिंगल जीतते वो भी बढ़ जाते हैं। हमारी तो बड़ी सीटें आ रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर SP आगे बढ़ रही है, पश्चिम राजस्थान शेखावटी का बीच का जो इलाका है, आज हम कोलाई सीट पे गए, भारी बहुमत से कोलाई सीट जीत रहे हैं। जब कोलाई जीत रहे हैं तो राजस्थान में बहुत सी सीटें जीत रहे हैं। चाइल जिता दोगे ना? आवाज धीमी आ रही है क्या बात? आप ये बताओ जाइल के अंदर जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसने आपको बहुत तंग परेशान किया। एक मिनट, सारे टैक्स लगा के लूट खसोट जिस तरह की जाइल में, आप उससे परेशान हो? सुनना मेरी बात, क्या परेशान होके डर जाओगे? तो मैं मेरे उन सरपंच भाइयों को कहना चाहूंगा, तो इतना जल्दी डर के उन सामंतवाद का पक्ष लेने वाली पार्टी के कदमों में पड़ गए जाके, शर्म नहीं आती तुम लोग? और क्या वोट तुम्हारी जेब में रखे हुए सर डलवा दो वोट से है क्या? वोट के मेरे पास मेरा ही वोट रखा, अंदर पर्दे में कोई जाएगा वोट की तो डाल सकता, ध्यान रखता है क्या? तो फिर मैं उनको कहूंगा
लौट आओ, अब भी टाइम है, नहीं तो पिछवाड़े पे बीजेपी वाले ऐसी लात मारेंगे कि सड़क पे पड़े मिलोगे। कोई प्रधान फिर किस आएगा, फिर प्रधान हो कौन खाएगा? प्रधान ये बेटा ना, सारे ये प्रधान है। इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, प्रधानों के बारे में, प्रमुखों के बारे में, जैसे हैं बढ़िया काम चलाओ, लेकिन हमारी अगर सरकार बन गई तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे राजस्थान में। भ्रष्टाचार कोई भी मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता, क्योंकि चुनाव का टाइम है। अगर कोई मुंह से ऐसा शब्द निकल जाए, उसका वीडियो वायरल करके आप चलाते हो, लेकिन आप समझ जाओ, चाहे कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके जूते मारते हुए सड़क से ले जाके और जेल के अंदर बंद करेंगे भ्रष्टाचारी को। और आपने देखा होगा, अभी मेरे को मीडिया के मेरे भाई हनीफ साहब मेरे मित्र हैं, ये कहते साहब आप कह रहे हो बाबू बोलते हैं बोलते हेलीकॉप्टर कहां से लाए, तो मैंने कहा खरीद के थोड़ा सेकंड हैंड किराए का लाया हूँ। आधी बार तो बंद हो जाता बीच के अंदर, इतना तो यार इसमें घूमने तो इसमें पेट में दर्द हो रहा है क्या लोगों को। अगर साहब आप ये कपड़े कहां से लाए, जूते कहां से, दुकान चलाया और हेलीकॉप्टर तो किराया का लाया, लेकिन किराया आपका है, किराया किसी नेता ने नहीं दिया, किसी की औकात नहीं। हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर का किराया दे और मुझे खरीद सके, ये औकात राजस्थान और देश में किसी की नहीं है। ये कहने वाले कहते रहेंगे, चलते वाले चलते रहेंगे। काजल की कोठरी में रहते हुए आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने मुझे 20 साल के अंदर देखा है। ये मंच पे जितने मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं 20 साल से। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले आते हैं, बड़े बड़े माइनिंग वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आपका हिस्सा रख लें। मैं उनको कहता हूँ हिस्सा मेरा मत रखो, मेरे चुनाव में अगर कभी जरूरत पड़े तो एक दो कोई गाड़ी लगा देना या कोई रैली हो तो मेरे भाइयों को छुड़वा देना। लेकिन इतना हरामजादे होते हैं कि जब चुनाव होते हैं उनका स्विच ऑफ आता है। वो ये चाहते हैं कि सरकार में आ जाए तब चले जाएंगे, सरकार नहीं जो घूम ही रहे हमारी तरफ, बोल क्या कर लेंगे। कई लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपने क्या कर लिया 20 साल से, आप एमएलए बन रहे हो, सांसद बन रहे हो। मैंने ये कर लिया जो कोई नहीं कर पाया राजस्थान के अंदर। ये जितने भी बड़े नेता है ये टिकट मांगने के लिए लोगों की कंप्लेंट उठाते हैं। मैंने टिकटें बांटी राजस्थान के अंदर, और चंद्रशेखर आजाद ने टिकटें बांटी 3-4 राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर। ये कर दिया और क्या कर दिया बताओ मुझे। ये झंडा दिया तुम्हें और झंडे के साथ डंडा भी दिया। डंडा इसलिए कि कांग्रेस बीजेपी वाले बदमाशी करे तो उनके धीरे से, जोर से नहीं, धीरे से डंडा लगा, स्थिति लगाता। ये डंडा मैंने आपको दिया। मेरे संघर्षों को याद करो, जब बद्री माफिया का आतंक था, कहीं तो भ्रष्टाचार हो रहे थे, फिर लीक की घटनाएं हो रही थी, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी गहलोत के मंत्री और विधायक जब हत्याएं कर रहे थे, उनके विधायक और उनके बेटे जब बलात्कार कर रहे थे, उस वक्त आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? उस वक्त आपकी लड़ाई लड़ रहा था अगर उन माफिया के खिलाफ, उन विधायकों के खिलाफ, उन मंत्रियों के खिलाफ और मंत्री पुत्रों के खिलाफ। तो नागौर का शासक आपकी लड़ाई लड़ रहा था, गरीब को गणेश मान के सेवा करी, और उसी का परिणाम है क्या दोनों हाथों से राजस्थान का सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा। भाइयों, मैं ही हूं जिसने 70 साल के अंदर लोकसभा के अंदर ये बात कही, आजाद साहब जिसने लोकसभा में कहा